नमस्कार, मैं पिंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ एक जो शख्स बैठे हुए हैं बक्सर ज़िला के हैं और इन्होंने जो है मुखिया का चुनाव लड़ने वाले हैं। सरकार भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले सरकार भैया मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत करते हैं हम कि आपने हमारे आवास पर आया और हमसे सवाल किया। भैया अभी सुनने में आ रहा है कि आप जो है छोटका अनुआवा से मुखिया के चुनाव लड़ने वाले हैं। जी, हम अपने पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि छोटका अनुआवा पंचायत जो है ना, एकदम कहा जाए कि एकदम बिछड़ कर रह गया है। पंचायत लग नहीं रहा है कि पंचायत जैसा है, क्योंकि आज कई सालों से जितने मुखिया हुए पंचायत में कोई किसी ने कुछ नहीं किया पंचायत के लिए। अभी आपका वर्तमान मुखिया कौन है? हमारे वर्तमान मुखिया हैं एक हरिजन जाति से बने हुए हैं और हम एक तरह से कहा जा सके कि वो हरिजन ना होकर एक तरह से कहा जाए कि वो कठपुतली मुखिया हैं। अच्छा। तो उनके बारे में आपका क्या राय है? आपका क्या कहना है? वो काम वगैरह नहीं करें क्या? क्या करेंगे? अगर कठपुतली बन के रहिएगा तो क्या काम करिएगा? अपने दम पर खड़ा होकर जीते होते तब न काम करते पंचायत के लिए। उनको तो किसी ने खड़ा कराया अपना कठपुतली बनाकर। चुनाव तो जीत गए लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कमान लगाम जो है, उनका घोड़े का लगाम अगर किसी के हाथ में रहेगा तो काम कैसे होगा? जिधर बोलेगा उधर न घोड़ा जाएगा, लगाम को दूसरे के हाथ में मुखिया जी। यानी आपका कहना है जो प्रतिनिधि हैं वो जो है किसी और के जो है कहने पे वो खड़ा हुए हैं लगाम किसी और जो जी लगाम किसी और के हाथ में है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो आप ये बताइए कि आप जो है मुखिया के चुनाव लड़िएगा, तो मुखिया के चुनाव लड़ने के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हम अपने पंचायत में, देखिए कहा जा सकता है कि पंचायत में अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम अपने पंचायत में अगर हम चुनाव मुखिया का जीत जाते हैं तो गांव का जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए एक छोटा रोजगार का लघु उद्योग का हम व्यवस्था करेंगे अपने पंचायत में। महिलाओं के लिए लघु उद्योग कुटीर उद्योग का व्यवस्था करेंगे महिलाओं के लिए, कि हमारी गरीब महिलाएं कुछ उद्योग धंधा करके कमा सके ताकि गरीबी दूर हो सके। रोड नाली या जो भी विकास होता है उसके लिए हम तो कार्य करबे करेंगे, लेकिन सबसे मेरी प्राथमिकता होगी रोजगार की। जैसे मैं आपका गांव में आ रहा था, ठीक है, तो रास्ता भी मैं देख रहा था कि कोई सही नहीं है, कोई सही, ठीक है। तो ये बताइए कि आप जितने के जो है कब तक मतलब रास्ता सही करवा दीजिएगा? रास्ता तो सही हो जाएगा। देखिए, चुनाव तो अभी होगा नहीं, क्योंकि अभी तो चुनाव का 2 साल हुआ है। चुनाव जो भी होगा और चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, और जिस दिन हम जीते सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी महिलाओं के लिए काम करना, क्योंकि महिलाएं हमारी बहुत मतलब कि एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे देश के विकास के लिए जब 50% आबादी सहयोग कर सकती है तो हमारे पंचायत के विकास में महिलाएं भी सहयोग कर सकती हैं। तो महिलाएं और बुजुर्गों और युवाओं पर मेरा सबसे बड़ा ध्यान रहेगा। स्थिति भी जर्जर है। स्कूल के मास्टर टाइम पर नहीं आ रहे हैं और पढ़ाई सुनियोजित ढंग से नहीं कर रहे हैं टाइम पर। बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मास्टर आपस में बैठ के गपशप कर रहे हैं। इस सब पर तो ध्यान रहबे करेगा मेरा। इस पे आपका वर्तमान मुखिया का कोई ध्यान नहीं है? वर्तमान मुखिया क्या ध्यान रहेगा जी? लूट कोई और रहा है, उसको फंड नहीं मिल रहा है, लगाम उसका किसी और के हाथ में, हम बार बार कह रहे हैं। तो इसमें सर ठीक है, इसमें तो जो है मान लीजिए कि आपको भी तो जाकर वहाँ मास्टर लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो है आप अगर वार्ड के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आप पहले गांव के लिए कुछ दिखाइएगा, तभी तो आपको गांव वाले वोट देंगे। हाँ, हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे अपने पंचायत के लिए और उठाते भी हैं आवाज़ पंचायत के लिए, लेकिन लोग मजबूर है, करें तो क्या करें। लोग कहते हैं कि भैया आप चुनाव लड़िए, आप पावर में आइए, कुर्सी पर बैठिए, तब विकास करिए। आप तब पावर में आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, जनता के लिए फंड मांगेंगे, हम पंचायती राज्य मंत्री से जाकर मिलेंगे कि हमारे पंचायत के लिए फंड दीजिए। एक स्मार्ट पंचायत हम बनाएंगे अपने पंचायत को। चलिए, बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि आपके जो है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके गांव में मिला है या नहीं? किसी को कुछ नहीं मिला है जी, कोई काम कुछ नहीं मिला है। सरकारी लाभों का हमारा शौचालय के लिए जो पैसा आया वो भी नहीं मिला है। बहुत कम लोगों को मिला है। सब वार्ड ऊपर का लेवल का अधिकारी या वार्ड से मिल के तो खा गया मुखिया सब, किसी को कुछ नहीं दिया है। तो आप क्या अगर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो इसमें सुधार लाएंगे? हमारे पंचायत में जितने भी गांव है, पुलिया, छोटका नुआव, ठोरा, गोविंदपुर, दुबौली, गोसाईपुर, तुरचकिया,
जितने मेरे पंचायत के गांव हैं सबके लिए विकास होगा। और सब गांव के युवा एकदम जोश लगैले है कि भैया आप खड़ा होकिए, आप पावर में आइए, आप विकास करिए। वो लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे हुए, गरीब महिलाएं उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि हमारा बेटा खड़ा होगा, जीतेगा। इस बार हम खड़ा होंगे, अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। छोटकन पंचायत को पंचायत हम बना देंगे, बिहार का सबसे बेस्ट पंचायत हम बनाएंगे अपने पंचायत को, मेरा वादा रहेगा। चलिए, इसी मुद्दा पे आपको चुनाव लड़ना है। चलिए, बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने जो है, मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने चुनाव जीत गया तो मैं आपका गांव में फिर आऊँगा और लोगों के द्वारा मैं जानकारी लूँगा कि आपके जो सरकार भैया जो वार्ड में जीते हैं, मुखिया में, ठीक है, वार्ड मुखिया में आप जीते हैं, तो वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जरूर आइएगा मेरे पंचायत में और घूम के देखिए कि उस समय भी मैं विरोध करूंगा। अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आपके प्रति भी विरोध करूंगा। छोटका नुआ पंचायत को बिहार का नंबर 1 पंचायत बना के दिखाऊंगा मैं, मेरा वादा रहा है। आप लिख लीजिए और आइएगा, घूमिएगा। जब चुनाव जीतने के 2 साल बाद देखिएगा मेरा पंचायत बदल गया होगा, महिलाओं के हाथ में काम मिला होगा, जो बेरोजगार युवा उनके हाथ में काम मिला होगा, छोटा छोटा काम मिला होगा, उद्योग मिला होगा जिनसे उसका रोजी रोटी चल सके, पंचायत में विकास मिला होगा। आपको आइएगा, देखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आज इस सरकार भैया के साथ आज बातचीत हुआ है। ये जो है मुखिया के चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ जो खास करके जो है छोटका अनुआवा के हैं, अनुआवा पंचायत के हैं, वो लोग ध्यान दें इस बात को कि जो आज इन्होंने वादा किया है उस मुताबिक आप लोग वोट दें। अब वोट दे रहे हैं तो ये भी देखें कि इनसे काम भी लेने का ताकत रखें। जनता को अधिकार है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है, ठीक है, जनता का अधिकार है कि अपने जो है प्रतिनिधि से लड़ करके काम ले। अगर नहीं होता है तो आप जो है किसी भी तरह से जो है हमारे तक मैसेज पहुंचाइए, मैं इनके प्रति विरोध करूंगा। अरे मैं पुलिया गांव में मेरा जन्म हुआ है, मैं वहाँ का पंचायत का बेटा हूँ अपना। कोई मेरे दरवाजे पर आके कह सकता है कि तुमने काम नहीं किया, तो मैं करके दिखाऊंगा। इसमें कोई घबराने डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छा, ठीक है, तब तक के लिए बहुत अच्छा। आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, तब तक जय हिंद।